चलिए, आज हम एक ऐसी कहानी में उतरते हैं जहां ब्रह्मांड के बनाने वाले ने ही हकीकत को परखने की कोशिश की और फिर जो सच सामने आया उसने सृष्टि के बारे में हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल दिया। सोचिए जरा, क्या हो जब इस पूरे यूनिवर्स का क्रिएटर एक छोटे से बच्चे को देखकर शक करने लगे। जब ज्ञान का घमंड मासूमियत की ताकत से टकराता है, तब क्या होता है? ये कहानी उसी एक टक्कर के बारे में है। तो कहानी की शुरुआत होती है वृंदावन की खूबसूरत वादियों से। वहां कृष्ण एक ग्वाले के भेष में अपने दोस्तों और बछड़ों के साथ अपनी ही दुनिया में मगन रहते थे। खेल कूद, माखन चोरी, सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। लेकिन उनकी लीलाएं इतनी अनोखी थीं कि उनकी चर्चा स्वर्ग तक पहुंच रही थी। और जब सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी तक ये खबरें पहुंची कि कैसे एक छोटे से बालक ने विशालकाय राक्षस अगासुर को मार गिराया, तो वो थोड़ा चौंक गए। उनके हिसाब से ये सब उनके बनाए हुए नियमों के खिलाफ था। उनके मन में आया, ये एक मामूली सा दिखने वाला ग्वाला भला खुद भगवान विष्णु कैसे हो सकता है? मैं तो अपने प्रभु को जानता हूं, जरूर इसमें कोई माया है। और बस इसी शक और अपने ज्ञान के अहंकार ने उन्हें कृष्ण का इम्तिहान लेने पर मजबूर कर दिया। तो बस ब्रह्मा जी ने फैसला कर लिया, वो खुद धरती पर आकर इस बच्चे की दिव्यता को परखेंगे। और उन्होंने अपना प्लान बनाना शुरू कर दिया। उनका प्लान बहुत सीधा सा था। उन्होंने सही मौके का इंतजार किया। जैसे ही कृष्ण का ध्यान अपने दोस्तों से हटा, ब्रह्मा जी ने अपनी दिव्य शक्ति का इस्तेमाल किया और पलक झपकते ही सारे ग्वाल बालों और उनके बछड़ों को गायब कर दिया और उन्हें ले जाकर अपने लोक यानी ब्रह्मलोक की एक गुफा में छिपा दिया। अब जब कृष्ण वापस आए तो देखा कि वहां कोई नहीं था, एकदम सन्नाटा। कोई भी होता तो घबरा जाता, लेकिन कृष्ण तो सब जानते थे। वो फौरन समझ गए कि ये उनके भक्त ब्रह्मा जी का ही काम है और उनके चेहरे पर चिंता की जगह एक हल्की सी मुस्कान आ गई। अब बारी थी कृष्ण की जवाब देने की। ब्रह्मा जी ने तो अपना टेस्ट ले लिया था, अब कृष्ण को अपना जवाब देना था। और उनका जवाब ऐसा था जिसकी कल्पना तो खुद क्रिएटर भी नहीं कर सकते थे। कृष्ण ने किसी को ढूंढा नहीं, कोई चिंता नहीं दिखाई। उन्होंने बस एक पल के लिए खुद का विस्तार किया और वो खुद ही हर एक गायब हुए दोस्त और हर एक बछड़े के रूप में प्रकट हो गए। और सुनिए, ये कोई सिर्फ बाहरी नकल नहीं थी, वो असल में वही बन गए थे, उन्हीं आदतों, उन्हीं शरारतों और उसी आत्मा के साथ। कमाल की बात तो ये थी कि वृंदावन में किसी को कुछ पता ही नहीं चला। सब कुछ पहले जैसा ही चलता रहा। बल्कि अब तो माँओं को अपने बच्चों पर पहले से भी ज्यादा प्यार आने लगा था। उन्हें क्या पता था कि वो जिसे अपना बेटा समझकर गले लगा रही हैं, वो खुद भगवान कृष्ण है। और ये लीला कोई 1-2 दिन नहीं चली। पृथ्वी के समय के हिसाब से पूरे 1 साल तक सब कुछ ऐसा ही चलता रहा। जबकि ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी को लगा कि बस एक पल ही तो हुआ है। ये कृष्ण की उस शक्ति का प्रदर्शन था जो समय और स्थान से कहीं परे है। तो अब 1 साल बाद, यानी अपने हिसाब से बस एक पल बाद, ब्रह्मा जी वापस वृंदावन आए, ये देखने के लिए कि कृष्ण अपने दोस्तों के बिना कितने परेशान हैं। लेकिन जो उन्होंने देखा, उसे देखकर तो उनके होश ही उड़ गए। उन्होंने देखा कि सब कुछ बिल्कुल वैसा का वैसा, वही ग्वालबाल, वही बछड़े कृष्ण के साथ वैसे ही खेल रहे थे। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो सोचने लगे, ये हो कैसे सकता है? असली वाले तो मेरे पास मेरी गुफा में बंद है, तो फिर ये कौन है? और तभी कृष्ण ने अपनी माया का पर्दा हटाया, एक दिव्य रोशनी फैली और ब्रह्मा जी की आंखों के सामने वो हर एक दोस्त और हर एक बछड़ा अपने असली 4 भुजाओं वाले विष्णु रूप में आ गया। अनगिनत विष्णु रूप एक साथ खड़े थे। उस पल ब्रह्मा का सारा घमंड, सारा शक टूटकर चूर चूर हो गया। ब्रह्मा तो बस कृष्ण के पैरों में गिर पड़े और माफी मांगने लगे। लेकिन कृष्ण का सबक अभी खत्म नहीं हुआ था। उन्होंने मुस्कुराते हुए ब्रह्मा को उठाया और एक ऐसा नजारा दिखाया जिसने ब्रह्मा के क्रिएटर होने के एहसास को ही जड़ से हिला दिया। कृष्ण के बस एक इशारे पर वहां एक के बाद एक न जाने कितने ही ब्रह्मा प्रकट होने लगे। किसी के 10 सिर थे, किसी के 100, तो किसी के 1000। हर कोई अपने अपने ब्रह्मांड का रचयिता था और उनके ब्रह्मांड हमारे ब्रह्मा के ब्रह्मांड से हजारों लाखों गुना ज्यादा बड़े थे। ये सब देखकर हमारे ब्रह्मा जी बस दंग रह गए। उन्हें उस पल एहसास हुआ कि वो इस अनंत सृष्टि में कितने छोटे हैं।
वो द क्रिएटर नहीं बल्कि अनगिनत क्रिएटर्स में से सिर्फ एक हैं। उनका सारा अहंकार टूट गया और उन्होंने विनम्रता का सबसे बड़ा पाठ सीखा। यही था परम सत्य। कृष्ण ने उन्हें समझाया कि जिसे हम ब्रह्मांड समझते हैं वो अकेला नहीं है। ये तो असल में अनंत ब्रह्मांडों के एक महासागर की बस एक बूंद जैसा है। हर बूंद का अपना बनाने वाला है, लेकिन उस पूरे महासागर का मालिक सिर्फ एक है। कृष्ण ने ब्रह्मा को समझाया कि देखो, मुझे तुम अपने ज्ञान या बुद्धि से जानने की कोशिश करोगे तो हमेशा शक में रहोगे। तुम्हारा ज्ञान तुम्हें मेरी परीक्षा लेने पर मजबूर करेगा। लेकिन मुझे जानने का एक ही रास्ता है, और वो है निश्चल प्रेम और भक्ति, जैसा इन वृंदावन वालों का है, जिनका प्यार सच्चा है, बिना किसी शर्त के। तो इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? पहली बात कि परमात्मा को हम अपनी छोटी सी बुद्धि से नहीं समझ सकते। दूसरी कि हमारा अहंकार हमें सच देखने से रोकता है। सच्चा ज्ञान हमेशा विनम्रता से ही आता है। और आखिरी बात कि ये ब्रह्मांड हमारी सोच से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा और रहस्यमयी है। और आखिर में ये कहानी हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। अगर हमारा पूरा का पूरा ब्रह्मांड इस कॉस्मिक ओशन में बस एक छोटी सी बूंद है, तो हम अपने ज्ञान को लेकर, अपनी सर्टेनिटी को लेकर इतने श्योर कैसे हो सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें अपनी हकीकत पर दोबारा सोचने पर मजबूर करता है।